कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही कहानी चल रही होती है। स्कॉर्पियो, ये सिर्फ एक जॉटिक साइन नहीं है। ये एक मिस्ट्री है, एक डेप्थ है, एक ऐसी एनर्जी है जो हर किसी को समझ नहीं आती। और सच कहूँ तो स्कॉर्पियो को समझना मतलब ओशियन को एक ग्लास में समझने जैसा है। आज की ये रीडिंग कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये एक डिवाइन मैसेज है उन लोगों के लिए जो लाइफ में एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं, जहाँ सब कुछ अंदर ही अंदर चेंज हो रहा है। शायद तुमने रिसेंटली फ़ील किया हो कि तुम लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हो, तुम ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहते, तुम चुप हो गए हो। लोग समझते हैं स्कॉर्पियो एटीट्यूड दिखा रहा है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी को। स्कॉर्पियो का पहला सीक्रेट ये है कि वो कभी भी बिना रीज़न के साइलेंट नहीं होता। जब स्कॉर्पियो चुप होता है तब वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, एनालाइज़ कर रहा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो डिसाइड कर रहा होता है कि कौन उसकी लाइफ़ में रहने लायक है और कौन नहीं। और ये जो फ़ेज़ तुम फ़ील कर रहे हो, ये एक एंडिंग का फ़ेज़ है। लेकिन डरो मत, स्कॉर्पियो के लाइफ में एंडिंग का मतलब कभी ख़त्म होना नहीं होता। स्कॉर्पियो के लिए एंडिंग का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई आइडेंटिटी। जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, वैसे ही स्कॉर्पियो अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करता है और इस वक्त यूनिवर्स तुम्हें पुश कर रहा है एक ऐसी चीज़ छोड़ने के लिए जो तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर रही थी। हो सकता है वो रिलेशनशिप हो, एक फ्रेंडशिप हो या एक एनवायरनमेंट जो जहाँ तुम अपने आप को लूज़ कर रहे थे। तुम्हें लग रहा है कि मैं लूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सच क्या है? तुम लूज़ नहीं कर रहे, तुम इवॉल्व कर रहे हो। और स्कॉर्पियो का दूसरा सीक्रेट ये है कि वो कभी भी हाफ हार्टेड लाइफ एक्सेप्ट नहीं करता। ये तो फुल डेप्थ या फिर नथिंग। इसलिए स्कॉर्पियो अक्सर लाइफ में टफ डिसीजंस लेता है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी सोल के साथ। अगर कोई चीज़ उसके इमोशंस के अगेंस्ट जाती है, वो उसे छोड़ देता है, चाहे उसमें कितना भी अटैचमेंट क्यों ना हो। और ये जो तुम फ़ील कर रहे हो ना, ये एक सोल अलाइनमेंट का फ़ेज़ है। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है कि जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे छोड़ दो, जो तुम्हारी एनर्जी मैच नहीं करता उसे डिटैच हो जाओ। और हाँ, ये ईज़ी नहीं होता। स्कॉर्पियो के लिए लेटिंग गो सबसे पेनफुल प्रोसेस होता है क्योंकि वो डीपली अटैच होता है। लेकिन एक और हिडन ट्रूथ है कि स्कॉर्पियो जब छोड़ता है ना, तो सिर्फ बाहर से छोड़ता है, अंदर से वो अपने आप को हील कर रहा होता है और धीरे-धीरे वो वापस खुद को रिबिल्ड करता है, स्ट्रॉन्गर, वाइज़र और ज़्यादा पावरफुल। और इस जर्नी में एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हर किसी को तुम्हारी डेप्थ समझ नहीं आएगी। कुछ लोग तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे, कुछ लोग तुम्हें ओवरथिंकर का टैग देंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि तुम डीप हो और दुनिया शैलो चीज़ों की आदत हो चुकी है। इसलिए स्कॉर्पियो का जो तीसरा सीक्रेट है ये है कि वो अपनी लाइफ़, अपनी रियल फीलिंग्स सबको नहीं दिखाता। वो सेलेक्टिव होता है क्योंकि उसे पता है कि हर कोई उसकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता है। और आज का जो एडवाइस है ना, वो बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। सब कुछ सबको मत बताओ। कुछ चीज़ें अपने अंदर रखो क्योंकि साइलेंस भी एक प्रोटेक्शन है। और याद रखो, हार्ड टाइम्स परमानेंट नहीं होते। जो फ़ेज़ तुम अभी फ़ेस कर रहे हो, ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आया है। तुम्हारा पेशेंस टेस्ट हो रहा है, तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट हो रही है और बिलीव करो तुम रिकवर करोगे। स्कॉर्पियो कभी परमानेंटली डाउन नहीं रहता। वो वापस उठता है और हर बार पहले से ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा अनस्टॉपेबल बन जाता है। तो अगर तुम अभी किसी फ़ेज़ से गुज़र रहे हो तो बस एक चीज़ याद रखो कि लेटिंग गो फेलियर नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और हर एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग वेट कर रही होती है। बस तुम्हें चलना है उस डायरेक्शन में जो तुम्हारी सोल को सही लगता है। तो कभी तुमने फ़ील किया है कि तुम किसी रूम में एंटर करो और बिना कुछ बोले ही लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं? ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो लाउड नहीं होता लेकिन उसकी प्रेज़ेंस लाउड होती है और इसका रीज़न है उसकी इंटेंसिटी। और स्कॉर्पियो का जो नेक्स्ट सीक्रेट ये है कि वो लोगों को उनसे ज़्यादा समझ लेता है जितना वो खुद को समझता है। हाँ, स्कॉर्पियो एक नेचुरल ह्यूमन लाई डिटेक्टर होता है। तुम क्या बोल रहे हो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कैसे बोल रहे हो। तुम्हारी आईज़, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी टोन, स्कॉर्पियो सब ऑब्ज़र्व करता है और सब याद रखता है। इसी वजह से स्कॉर्पियो को बेवकूफ़ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अगर किसी ने ट्राई भी किया,
तो स्कॉर्पियो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो वेट करता है, ऑब्ज़र्व करता है और फिर एक दिन ऐसे मूव करता है जो सीधा हार्ट पे लगता है। ये रिवेंज नहीं होता, सिर्फ़ एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होता है और यही स्कॉर्पियो का डार्क ट्रुथ है। वो इम्पल्सिव नहीं होता है, वो स्ट्रेटजिक होता है। और जब बात ट्रस्ट की आती है ना, तो स्कॉर्पियो का रूल सिंपल है कि वंस ब्रोकन फॉरएवर चेंज्ड। स्कॉर्पियो शायद तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन वो कभी भी वैसे फ़ील नहीं करेगा जैसे पहले करता था, क्योंकि उसके लिए ट्रस्ट सिर्फ़ एक इमोशन है, वो एक इन्वेस्टमेंट है और जब वो टूट जाता है तो स्कॉर्पियो अपनी एनर्जी वापस ले लेता है कंप्लीटली। और जब स्कॉर्पियो इमोशनली विथड्रॉ करता है ना, तो वो सबसे डेंजरस फ़ेज़ होता है। क्योंकि उस पॉइंट पे तुम उससे उसे लूज़ कर चुके होते हो, चाहे वो फिज़िकली अभी भी तुम्हारी लाइफ़ में हो। और एक और चीज़ कि स्कॉर्पियो कभी भी अपनी नेक्स्ट मूव रिवील नहीं करता। वो प्लान करता है, साइलेंटली ग्रो करता है और फिर एक दिन लोग कहते हैं, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया? क्योंकि जब दुनिया सो रही होती है, तो स्कॉर्पियो अपनी लाइफ़ रिबिल्ड कर रहा होता है। और ये जो तुम्हारा करंट फ़ेज़ है ना, जहाँ तुम थोड़ा लॉस्ट फ़ील कर रहे हो, थोड़ा अलोन फ़ील कर रहे हो, ये एक्चुअली एक प्रिपरेशन फ़ेज़ है। यूनिवर्स तुम्हें आइसोलेट कर रहा है ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, ताकि तुम अपने आप को वापस से क्रिएट कर सको। और हाँ, इस प्रोसेस में तुम्हें पेन फ़ील होगा, कन्फ्यूज़न होगा, कभी-कभी तुम खुद से ही सवाल करोगे कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? मैं इतना डिस्टेंट क्यों फ़ील कर रहा हूँ? लेकिन सच ये है कि तुम डिस्टेंट नहीं हो, तुम फ़ोकस्ड हो रहे हो। तुम अननेसेसरी लोगों से, अननेसेसरी इमोशन से डिटैच हो रहे हो। और ये स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा हिडन पावर है, डिटैचमेंट। जब स्कॉर्पियो अटैच होता है तो डीपली होता है, लेकिन जब डिटैच होता है तो कंप्लीटली होता है। बीच का कुछ भी नहीं होता। और ये क्वालिटी स्कॉर्पियो को अनस्टॉपेबल बनाती है, क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ का फ़ियर नहीं रहता, तो तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और एक और सीक्रेट है कि स्कॉर्पियो कभी भी अपनी वल्नरेबिलिटी सबके सामने नहीं दिखाता। वो स्ट्रॉन्ग दिखता है, कोल्ड दिखता है, अनबॉthered दिखता है, लेकिन अंदर से वो डीपली फ़ील करता है। इतना डीपली कि जितना शायद कोई और साइन नहीं करता। और ये ही रीज़न है कि स्कॉर्पियो को हर्ट होने का भी सबसे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो फेक कनेक्शंस नहीं चाहता, वो रियल चाहता है, प्योर चाहता है, सोल लेवल कनेक्शन चाहता है। और जब उसे वो नहीं मिलता, तो वो अलोन रहना प्रेफर करता है। और ये लोनलीनेस उसके लिए पनिशमेंट नहीं होती, ये उसकी पावर बन जाती है। इसी लोनलीनेस में स्कॉर्पियो अपने आप को समझाता है, अपने इमोशंस को प्रोसेस करता है और धीरे-धीरे एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है जो किसी पे डिपेंड नहीं होती। और जब स्कॉर्पियो इस स्टेज पे पहुँचता है ना, तब वो डेंजरस नहीं, लेजेंडरी बन जाता है, क्योंकि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो चूज़ करता है, नीड नहीं करता। और जब तुम किसी को नीड नहीं करते, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। और यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो अपनी वर्थ समझते हैं। इसलिए अगर तुम अभी भी किसी फ़ेज़ में हो जहाँ तुम्हें सब कुछ अनसर्टेन लग रहा है, तो पैनिक मत करो, ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये ब्रेक थ्रू है। तुम्हारी लाइफ़ का एक वो पॉइंट है जहाँ तुम अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ रहे हो और एक नया वर्ज़न क्रिएट कर रहे हो। एक ऐसा वर्ज़न जो ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे इम्पोर्टेंट कि इमोशनली इंडिपेंडेंट है। और याद रखो, स्कॉर्पियो कभी भी अपनी बैटल्स सबको नहीं दिखाता। वो क्वाइटली फाइट करता है, वो साइलेंटली जीत जाता है। इसलिए अगर आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो, इसका मतलब ये है कि तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और अगर स्कॉर्पियो को समझना हो ना, तो उसके लव को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो कैज़ुअल नहीं होता। या तो वो किसी को अपनी सोल तक एंट्री देता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं। बीच का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता उसका। और जब स्कॉर्पियो किसी से प्यार करता है ना, तो वो सिर्फ़ एक आई लव यू तक लिमिटेड नहीं होता। वो तुम्हें फ़ील करता है, तुम्हारी एनर्जी को रीड करता है, तुम्हारी साइलेंस को भी समझता है। स्कॉर्पियो का लव वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस में होता है। वो लाउड प्रॉमिसेस नहीं करता, लेकिन साइलेंटली तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? स्कॉर्पियो पॉसेसिव नहीं, प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन दुनिया उसे पॉसेसिव समझ लेती है, क्योंकि वो किसी को हाफ अटेंशन से ट्रीट नहीं करता। अगर वो तुम्हारी लाइफ में है, तो वो पूरा है और वो एक्सपेक्ट भी वही करता है कि हाफ लॉयल्टी, हाफ एफर्ट। ये स्कॉर्पियो का एक्सेप्ट ही नहीं होता है। और यहीं से स्टार्ट होती है उसकी ऑब्सेशन। स्कॉर्पियो का जो नेक्स्ट सीक्रेट है, वो प्यार में ऑब्सेस्ड हो सकता है, लेकिन गलत इंसान के लिए नहीं।
अगर स्कॉर्पियो तुमसे अटैच हो गया तो वो तुम्हें डीपली ऑब्ज़र्व करेगा, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी लाइक्स, तुम्हारी प्रॉब्लम्स वो सब याद रखेगा और धीरे-धीरे वो तुम्हारी लाइफ़ का पार्ट नहीं, तुम्हारी लाइफ़ बनने लगता है। लेकिन एक लाइन होती है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बिट्रेयल। स्कॉर्पियो सब कुछ टॉलरेट कर सकता है लेकिन बिट्रेयल नहीं, झूठ, चीटिंग या ट्रस्ट तोड़ना ये उसके लिए सिर्फ़ मिस्टेक नहीं होता, ये उसके लिए एक सिग्नल होता है कि अब ये कनेक्शन ख़त्म है। और जब स्कॉर्पियो का दिल टूटता है ना, तो वो रोकर आगे नहीं बढ़ता, वो ट्रांसफ़ॉर्म होता है। पहले वो समझने की कोशिश करता है कि गलती मेरी थी या सामने वाले की। फिर वो स्लोली अपने आप को विथड्रॉ करता है और एक पॉइंट आता है कि जहाँ वो कंप्लीटली डिटैच हो जाता है और उस दिन तुम उसे खो देते हो, हमेशा के लिए। और सबसे स्कैरी चीज़ क्या है? स्कॉर्पियो क्लोज़र के बिना भी मूव ऑन कर लेता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है। वो आंसर्स के बिना भी एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हुआ वो होना था और फिर वो अपनी एनर्जी वापस ले लेता है। और जब स्कॉर्पियो अपनी एनर्जी वापस ले लेता है ना, तो सामने वाले को तब रियलाइज़ होता है कि उसने क्या लूज़ किया है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। और एक बहुत डीप ट्रुथ बताती हूँ कि स्कॉर्पियो का लव सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, वो कार्मिक होता है। मतलब जो कनेक्शन स्कॉर्पियो की लाइफ में आते हैं वो रैंडम नहीं होते, वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हील करने के लिए आते हैं या फिर स्कॉर्पियो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो की लाइफ में रिलेशनशिप्स ईजी नहीं होते, वो इंटेंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन मीनिंगफुल होते हैं। और हर हार्ट ब्रेक के बाद स्कॉर्पियो थोड़ा और पावरफुल हो जाता है, थोड़ा और अवेयर हो जाता है और थोड़ा और सेलेक्टिव हो जाता है। और एक स्टेज आती है जहाँ स्कॉर्पियो किसी के पीछे नहीं भागता, वो वेट करता है राइट एनर्जी का, राइट पर्सन का, और जो उसकी डेप्थ को समझ सके, जो उसकी साइलेंस को फ़ील कर सके, जो उसके साथ गेम ना खेले क्योंकि स्कॉर्पियो गेम्स के लिए नहीं बना, वो रियल लव के लिए बना है। और जब उसे वो मिल जाता है ना, तो वो अपना 100% देता है, लॉयल्टी, प्रोटेक्शन, रिस्पेक्ट, सब कुछ। और फिर वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता क्योंकि उसने फाइनली वो पा लिया होता है जो वो हमेशा से डिज़र्व करता था। और अगर तुम एक स्कॉर्पियो हो और तुम ये सब फ़ील कर रहे हो, तो एक बात याद रखना कि तुम्हारा हार्ट वीक नहीं है, तुम्हारा हार्ट रेयर है। हर किसी को इतना डीपली फ़ील करना नहीं आता, हर किसी को इतना जेनुइनली लव करना नहीं आता। और अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी वैल्यू समझ ही नहीं पाया। और यूनिवर्स का रूल सिंपल है, जो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता वो तुम्हारी लाइफ में टिकता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई गया है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। और स्कॉर्पियो का लास्ट लव सीक्रेट, वो कभी भी हाफ हील्ड स्टेट में लव नहीं करता। वो पहले खुद को फिक्स करता है, फिर किसी और को अपनी लाइफ में आने देता है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रोकन एनर्जी ब्रोकन रिलेशनशिप्स क्रिएट करती है। स्कॉर्पियो की लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, कभी एक्सट्रीम हाइज और कभी डीप लोज। तो कभी ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छीन गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो स्कॉर्पियो की लाइफ एक्चुअली रैंडम नहीं होती, ये डिज़ाइंड होती है। ये हायर पर्पस के लिए, एक ऐसी एनर्जी के लिए जहाँ हर पेन, हर लॉस, हर हार्ट ब्रेक उसे तोड़ता नहीं, उसे शेप करता है। स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा डिवाइन सीक्रेट ये है कि वो बॉन्ड नहीं होता पावरफुल, वो पेन के थ्रू पावरफुल बनता है। इतना ज़्यादा वो लाइफ में लूज़ करता है, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को पाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ स्कॉर्पियो रियलाइज़ करता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे अगेंस्ट नहीं, मेरे लिए हुआ। और ये रियलाइज़ेशन उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देता है। अब वो विक्टिम नहीं रहता, वो क्रिएटर बन जाता है अपनी लाइफ का, अपनी रियलिटी का। और यही होती है स्कॉर्पियो की रीबर्थ। जैसे एक फ़ोनिक्स अपनी ही एशेज़ से वापस उठता है ना, वैसे ही स्कॉर्पियो अपने पास्ट के पेन से एक नया वर्ज़न क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्गर, फ़ियरलेस और इमोशनली अनब्रेकेबल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि स्कॉर्पियो को किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना लोगों की अप्रूवल, ना दुनिया की एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो अपनी वर्थ खुद जानता है। और जब इंसान अपनी वर्थ समझ लेता है ना, तो उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही स्कॉर्पियो का अल्टीमेट पावर है, सेल्फ मिस्ट्री।
अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल, अपनी एनर्जी पे कंट्रोल। और जब तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया अपने आप कंट्रोल में आने लगती है। और अब जो फेज़ तुम फेस कर रहे हो, जहाँ तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ स्लो है, सब कुछ अनक्लियर है, ये एक्चुअली एक डिवाइन पॉज़ है। यूनिवर्स तुम्हें रोक रहा है, पनिश करने के लिए नहीं, प्रिपेयर करने के लिए, कुछ कुछ बड़ा देने से पहले तुम्हें रेडी करने के लिए। इसलिए चीज़ें डिले हो रही हैं, इसलिए लोग दूर जा रहे हैं, इसलिए तुम अकेला फ़ील कर रहे हो, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखो कि स्कॉर्पियो को कभी भी हाफ ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। या तो कुछ नहीं मिलता या फिर इतना मिलता है कि सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए पेशेंस रखो, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने आप पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और हाँ, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं कर सकता, लेकिन वही मोमेंट होता है जहाँ से स्कॉर्पियो का रियल पावर स्टार्ट होता है। क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म होने लगता है तभी एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होती है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये स्कॉर्पियो की रियलिटी है। हर बार जब वो टूटता है तो वापस उठता है, और हर बार पहले से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए अगर तुम अभी किसी एंडिंग से गुजर रहे हो तो उसे एंड मत समझो, उसे एक पोर्टल समझो, एक नई लाइफ का, एक नए वर्जन का। और तुम्हें उस जगह ले जाएगा वो जहाँ तुम हमेशा से बिलोंग करते थे। और आज का एक ये भी मैसेज है कि स्कॉर्पियो सिर्फ इमोशनल या साइकोलॉजिकल साइन नहीं है, स्कॉर्पियो एक स्पिरिचुअल फोर्स है। कभी तुमने फील किया है कि बिना किसी प्रूफ के, बिना भी तुम्हें पता होता है कि कुछ गलत है, या फिर कोई इंसान फेक है, या सिचुएशन तुम्हारे फेवर में नहीं है, या बाद में वो सब सच हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्कॉर्पियो की इंट्यूशन है। और स्कॉर्पियो का नेक्स्ट सीक्रेट वो सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ता, वो एनर्जी को फील करता है। तुम क्या बोल रहे हो उसे पहले ही स्कॉर्पियो फील कर लेता है। तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं, तुम सच में केयर करते हो या सिर्फ एक्ट कर रहे हो, सब कुछ। इसलिए स्कॉर्पियो को डिसीव करना इजी नहीं होता, क्योंकि वो सरफेस नहीं देखता, वो वाइब फील करता है, और वाइब कभी झूठ नहीं बोलती। और एक और चीज़ कि स्कॉर्पियो का जो कनेक्शन है यूनिवर्स से थोड़ा अलग होता है। वो साइंस हो नोटिस करता है, रिपीटेड नंबर्स, रैंडम थॉट्स, ड्रीम्स, और कई बार उसके ड्रीम्स भी मैसेजेस होते हैं, फ्यूचर के हिंट्स, वार्निंग्स या आंसर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्कॉर्पियो कभी कभी अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो इमोशंस में आ जाता है और वो किसी को चांस देना चाहता है, वो बिलीव करना चाहता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ करता है कि मुझे पहले ही पता था। इसलिए आज का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गाइड है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। और जब तुम अपनी इंट्यूशंस फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम गलत लोगों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हो और सही अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी लाइफ में आने लगती है। और स्कॉर्पियो का एक और हिडन पावर मैनिफेस्टेशन। लेकिन स्कॉर्पियो का जो मैनिफेस्टेशन अलग होता है, वो लाउड अफेयरमेंट्स नहीं करता, वो दुनिया को बताता नहीं, वो साइलेंटली इमेजिन करता है, वो फ़ील करता है, और फिर एक दिन वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। क्योंकि स्कॉर्पियो जब किसी चीज़ को डीपली फ़ील करता है तो वो उस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और ये पावर डेंजरस भी हो सकती है, क्योंकि अगर स्कॉर्पियो नेगेटिव थॉट्स में चला गया तो वो नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए कंट्रोल ज़रूरी है अपने थॉट्स पे, अपनी इमोशंस पे, क्योंकि स्कॉर्पियो की एनर्जी एम्प्लीफाइड होती है, जो वो फ़ील करता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए अगर तुम हील हो रहे हो तो कॉन्सिक्वली पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे, अपनी पीस पे, अपने अब, और धीरे धीरे तुम्हारी जो रियलिटी है चेंज होने लगेगी। और एक डीप ट्रूथ कि स्कॉर्पियो का जो ऑरा है वो नॉर्मल नहीं होता। कुछ लोग उसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बिना रीज़न के अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो का ऑरा लोगों का रियल फेस रिफ्लेक्ट करता है, और जो लोग जेन्युइन होते हैं वो स्कॉर्पियो के पास कंफर्टेबल फील करते हैं, और जो फेक होते हैं वो या तो दूर हो जाते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो की लाइफ में लोग या तो बहुत क्लोज होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, बीच का जोन रेयरली होता है। और एक पॉइंट के बाद स्कॉर्पियो को समझ आ जाता है कि मुझे सबको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
और ये रियलाइजेशन उसकी लाइफ सिंप्लीफाई कर देता है। अब वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, ना अननेसेसरी कन्वर्सेशन में, ना फेक रिलेशनशिप्स में। वो चूज़ करता है साइलेंस, पीस और रियल कनेक्शन। और जब स्कॉर्पियो इस स्टेज पे पहुंचता है, तब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो थ्राइव करता है। और एक और डिवाइन मैसेज है कि अगर तुम अभी अकेला फील कर रहे हो, तो याद रखो, इशोलेशन पनिशमेंट नहीं होता, ये प्रिपरेशन होता है। यूनिवर्स तुम्हें अलग कर रहा है, आपको क्लियरली देख सको अपनी मिस्टेक्स, अपनी पैटर्न्स, अपने डिज़ायर्स, सब कुछ। और जब तुम ये सब समझ जाते हो, तो तुम अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हो। और यही स्कॉर्पियो को अल्टीमेट लेवल है, अवेयरनेस। क्योंकि जब तुम अवेयर हो जाते हो, तो तुम रिपीट नहीं करते, तुम इवॉल्व करते हो। स्कॉर्पियो की लाइफ में एक पैटर्न होता है। शुरू में लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं या उसकी वैल्यू नहीं समझते। और स्कॉर्पियो भी शायद उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो डाउट करता है, ओवरथिंक करता है और कभी कभी खुद को ही क्वेश्चन करता है, मैं इनफ हूँ या नहीं। लेकिन यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि स्कॉर्पियो का जर्नी सिंपल नहीं होता। उसे पहले ब्रेक किया जाता है, फिर बनाया जाता है। और जितना ज़्यादा वो ब्रेक होता है, उतना ही ज़्यादा वो अंदर से बिल्ड होता है। और एक वक्त आता है जहाँ स्कॉर्पियो को समझ आ जाता है कि मुझे किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस दिन से उसका साइलेंट राइज स्टार्ट हो जाता है। ना वो अनाउंस करता है, ना वो शो ऑफ करता है, वो बस काम करता है, अपने गोल्स पे फोकस करता है, अपनी लाइफ को रिबिल्ड करता है। और धीरे धीरे वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लोग सच में सोच भी नहीं पाते। और फिर वही लोग जो कभी उसे इग्नोर करते थे, वही लोग कहते हैं कि ये इतना चेंज कैसे हो गया। लेकिन स्कॉर्पियो को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका रिजल्ट ही उसका आंसर है। उसका आंसर होता है। और एक और डीप ट्रूथ है कि स्कॉर्पियो बिलीव करता है कार्मिक जस्टिस में। वो रिवेंज लेने में बिलीव नहीं करता, लॉन्ग टर्म में वो वेट करता है, क्योंकि उसे पता है जो गलत करेगा वो अपने आप कॉन्शियस से फेस करेगा। और ये यूनिवर्स का रूल है कि एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। जो तुम देते हो, वो किसी ना किसी फॉर्म में वापस आता है। इसलिए स्कॉर्पियो एक पॉइंट के बाद फाइट करना बंद कर देता है, वो चेस करना बंद कर देता है, वो प्रूफ करना बंद कर देता है। और सिर्फ एक चीज़ करता है, लेट गो। और जब स्कॉर्पियो सच में लेट गो करता है ना, तो उसकी लाइफ शिफ्ट होने लगती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पीपल, न्यू माइंडसेट, सब कुछ चेंज होने लगता है। क्योंकि अब वो क्लिंग नहीं कर रहा, वो फ्लो में आ गया है। और फ्लो ही वो जगह है जहाँ मिरेकल्स होते हैं। और एक और सीक्रेट है कि स्कॉर्पियो का राइज कभी फास्ट नहीं होता, वो स्लो होता है, साइलेंट होता है, लेकिन परमानेंट होता है। क्योंकि वो शॉर्टकट्स नहीं लेता, वो डेप्थ में काम करता है, अपने आप पे, अपनी हैबिट्स में, अपने माइंडसेट पे। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो बिल्डिंग कभी गिरती नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम स्लो हो, तो टेंशन मत लो। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है, और स्कॉर्पियो की ग्रोथ लॉन्ग टर्म होती है। और याद रखो, डीले का मतलब डिनायल नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें वेट कराता है, क्योंकि वो तुम्हें बेटर चीज़ देना चाहता है, बेटर टाइम पे, बेटर वर्ज़न के साथ। और जब वो मोमेंट आता है, तो सब कुछ एक साथ क्लिक करता है, जैसे पज़ल का लास्ट पीस फिट हो गया। और तुम्हें समझ आ जाता है कि अब तक जो भी हुआ वो ज़रूरी था। और ये रियलाइजेशन तुम्हें कंप्लीटली पीसफुल बना देता है। अब तुम रश नहीं करते, कंपेयर नहीं करते, तुम बस अपनी जर्नी एंजॉय करते हो। और यही स्कॉर्पियो का फाइनल लेवल है, इनर पीस विथ आउटर पावर। एंड ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन रेयर होता है। बहुत लोग पावरफुल होते हैं लेकिन पीसफुल नहीं, बहुत लोग पीसफुल होते हैं लेकिन पावरफुल नहीं। लेकिन स्कॉर्पियो जब अपने ट्रू फॉर्म में आता है, तब वो दोनों बन जाता है। और फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, ना लोग, ना सिचुएशन, ना पास्ट। क्योंकि अब वो अपनी लाइफ का मास्टर बन चुका है। स्कॉर्पियो को लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, मिस्टीरियस बोलते हैं, डेंजरस बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि स्कॉर्पियो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बैटल अंदर लड़ता है। हाँ, बाहर के लोग सिर्फ उसका काम फेस देखते हैं, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट वार चल रही होती है, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, इमोशंस वर्सेस लॉजिक, ट्रस्ट वर्सेस फियर। और ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये स्कॉर्पियो को वीक नहीं बनाता, ये उसे डीप
डीप बनाता है। और स्कॉर्पियो का एक हिडन ट्रूथ, वो ओवरथिंक करता है लेकिन बिना रीज़न के नहीं। वो हर सिचुएशन को एनालाइज़ करता है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसका इंटेंशन क्या था, मुझे ये फ़ील क्यों हो रहा है। और कभी-कभी ये ओवरथिंकिंग उसे एग्ज़ॉस्ट करा देती है, लेकिन इसी प्रोसेस में स्कॉर्पियो ट्रूथ तक पहुँचता है। सरफेस के नीचे जो रियलिटी होती है वो उसे दिखने लगती है, और यही उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। और एक और शैडो साइड है कि स्कॉर्पियो ईज़िली फॉरगिव नहीं करता। वो ट्राई करता है लेकिन उसके अंदर एक मेमोरी होती है जो सब कुछ स्टोर करके रखती है, हर वर्ड, हर एक्शन, हर बिट्रेयल। और जब वो याद आता है तो स्कॉर्पियो फिर से हर्ट फील करता है, जैसे सब कुछ तभी हुआ हो। इसलिए हीलिंग स्कॉर्पियो के लिए ईज़ी नहीं होती। वो एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हील करता है सेम पेन को, अलग-अलग लेयर्स पे फोकस, अलग-अलग लेयर्स पे प्रोसेस करता है। और यही उसकी रियल जर्नी है। हीलिंग इज़ नॉट लाइनर फॉर स्कॉर्पियो। कभी वो कंप्लीटली फाइन लगता है और कभी अचानक वो वापस उसी इमोशन में चला जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हर बार जब वो वापस आता है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा और डिटैच्ड होता है, थोड़ा और अवेयर होता है, और धीरे धीरे वो उस पेन से ऊपर उठ जाता है। और एक पॉइंट आता है जहाँ वो सिर्फ हील नहीं करता, वो ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने अपने पेन को, अपनी स्ट्रेंथ में, अपने विज़डम में, अपनी पर्सनैलिटी में। और यही स्कॉर्पियो का रियल मैजिक है। वो ब्रोकन रहने के लिए नहीं बना, वो ब्रोकन चीज़ों को पावरफुल बनाने के लिए बना है। चाहे वो उसका हार्ट हो, उसका पास्ट हो, या उसकी लाइफ। और एक और डीप ट्रुथ कि स्कॉर्पियो कभी भी अपनी रियल स्ट्रगल किसी को नहीं बताता। लोग सोचते हैं कि इसकी लाइफ परफेक्ट है, इसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रियलिटी क्या है, स्कॉर्पियो साइलेंटली सब कुछ हैंडल करता है। वो हेल्प मांगने में कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि मैं खुद हैंडल कर लूँगा, और वो कर भी लेता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। कभी कभी वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देता है, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करता। और जब इमोशंस बाहर नहीं आते तो वो अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि स्कॉर्पियो को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना सीखना पड़ता है। हर चीज़ अंदर रखना स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी वनरेबिलिटी भी पावर होती है। और जब स्कॉर्पियो किसी पे ट्रस्ट करता है, अपनी रियल साइड दिखाता है, तो वो कनेक्शन ऑर्डिनरी नहीं होता, वो रेयर होता है, डीप होता है, और लाइफ टाइम तक याद रहता है। और एक और ट्रुथ कि स्कॉर्पियो को लोग या तो बहुत प्यार करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं पसंद करते। मिडिल ग्राउंडेड रेयरली होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कॉर्पियो न्यूट्रल एनर्जी नहीं है, वो इंटेंस है, और इंटेंसिटी सबको हैंडल नहीं होती। जो लोग शैलो होते हैं और वो उसे अवॉइड करते हैं, और जो डीप होते हैं वो उसे कनेक्ट करते हैं। इसलिए स्कॉर्पियो को कभी भी अपनी इंटेंसिटी कम नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा रियल सेल्फ ही तुम्हारी पावर है। उसे हाइड करना या डाइल्यूट करना सिर्फ तुम्हें वीक बनाएगा। और लास्ट शैडो ट्रूथ है कि स्कॉर्पियो कभी कभी खुद से भी भागता है, अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस से, अपने पास्ट से, अपनी फीलिंग्स से। लेकिन जितना वो भागता है उतना ही वो वापस उसके सामने आता है, क्योंकि यूनिवर्स स्कॉर्पियो को फोर्स करता है फेस करने के लिए, हील करने के लिए, और फाइनली ग्रो करने के लिए। और जब स्कॉर्पियो अपने आप को फेस कर लेता है तब वो किसी भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम से नहीं डरता, क्योंकि सबसे टफ बैटल वो ऑलरेडी जीत चुका होता है। और कभी कभी ना स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहता, कभी कभी वो भी चाहता है कि कोई उसे समझे, बिना एक्सप्लेन किए, बिना पूछे, बस फ़ील कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कॉर्पियो को समझना ईज़ी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करता है। तो वो हिंट्स देता है, साइलेंस देता है, एनर्जी देता है, और हर कोई इतना अवेयर नहीं होता कि उसे समझ सके। इसलिए स्कॉर्पियो अक्सर मिसअंडरस्टूड रह जाता है। लोग उसे रूड बोल देते हैं, इगोइस्टिक बोल देते हैं, या कोल्ड बोल देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वो सिर्फ हर्ट होने से बच रहा है। वो अपनी हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने पहले ट्रस्ट किया था और वो टूट गया। उसने पहले ओपन अप किया था और उसे समझ नहीं आया, समझा नहीं गया। इसलिए अब वो केयरफुल हो गया है, सेलेक्टिव हो गया, और ये चेंज गलत नहीं है, ये ग्रोथ है। और अगर तुम एक स्कॉर्पियो हो और तुमने ये सब फील किया है, तो एक बात याद रखना कि तुम डिफ़िकल्ट नहीं हो, तुम डीप हो, और हर कोई डेप्थ हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो उसे अपनी वीकनेस मत समझो, वो उनकी लिमिटेशन है, तुम्हारी नहीं। और हाँ, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि शायद मुझे चेंज हो जाना चाहिए, शायद मुझे इतना फील नहीं करना चाहिए, लेकिन सच क्या है,
तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही लोग चाहिए जो तुम्हें समझ सके, एक्सेप्ट कर सके और अप्रिसिएट कर सके, क्योंकि जब स्कॉर्पियो को सही लोग मिलते हैं तो वो अपना बेस्ट वर्जन बन जाता है और वो ज़्यादा लविंग हो जाता है, ज़्यादा केयरिंग हो जाता है, ज़्यादा रियल हो जाता है और फिर उसे किसी चीज़ का फ़ियर नहीं होता, ना लॉस का, ना बिट्रेयल का, क्योंकि अब वो जानता है कि मैं खुद के साथ हूँ और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसे तोड़ नहीं सकती। और अगर तुम अभी किसी ऐसे पेन से गुजर रहे हो, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी लॉस से या किसी कन्फ्यूज़न से, तो बस एक बात याद रखो कि ये फ़ेज़ परमानेंट नहीं है। तुम इससे निकल जाओगे स्लोली, साइलेंटली लेकिन श्योरली। और एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखोगे और कहोगे कि शुक्र है ये सब हुआ, क्योंकि अगर वो पेन नहीं होता तो तुम आज ये स्ट्रॉन्ग वर्ज़न नहीं बनते और ये क्लैरिटी नहीं आती, ये स्ट्रेंथ नहीं आती, ये सेल्फ लव नहीं आता और ये पीस नहीं मिलता और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये वर्ज़न ऑफ यू एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। इसलिए अपने पास्ट से हेट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है और आज जो तुम हो वो किसी एक्सीडेंट का रिज़ल्ट नहीं है, वो हर स्ट्रगल, हर टीयर, हर रिलेशन का रिज़ल्ट है। और बिलीव कर, तुम अभी अपनी फाइनल फॉर्म में नहीं हो और अभी और ग्रोथ बाकी है और पावर बाकी है, सक्सेस, लव सब बाकी है। बस तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहना है अपने पेस पे, अपने स्टाइल में और तुम अभी अपनी एनर्जी कंप्लीट करोगे ना, तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक स्टोरी बन जाओगे, एक ऐसी स्टोरी जो लोग सुनेंगे, फील करेंगे, इंस्पायर होंगे। और लास्ट लाइन ध्यान से सुनो कि स्कॉर्पियो कभी हार नहीं मानता, वो सिर्फ शार्प चेंज करता है।